बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग कल परसों से ये कह रहे हैं जनाब कि B4U ने विड्रावल स्टार्ट कर दिया और आप खामोश हो गए हैं। ऐसी हरगिज़ बात नहीं थी। आपको ये बताते चलें कि ये जो विड्रावल की बात की जा रही है ये भी एक बहुत बड़ा फ़्रॉड है। वो फ़्रॉड कैसे है उस पूरे को आपके सामने रखते हैं। और इससे पहले जो कुछ होता रहा और इस वक्त जो नैब के पास चीज़ें पहुंच चुकी हैं और जो 28 अप्रैल को होने जा रहा है उस सब को जो है वो अभी वो ये चाह यही रहे कि नैब के पास ताकि कम से कम जो है वो दरख्वास्तें आएँ, जिसकी वजह से ये लॉलीपॉप दिया गया है। और आप ये भी ज़रा सुने शेख शामी को कि वो क्या कह रहा है कि वर्किंग डेज़, और वो ख़ुद मुंह से बोल रहे हैं कि हफ़्ता इतवार छोड़ दें, ये भी हफ़्ता इतवार छोड़ दें और अगला हफ़्ता इतवार भी छोड़ दें। और आप देख लें कि 28 अप्रैल को क्या डेट बन रही है। 15 की रात को वो वीडियो बनाते हैं। 16 एक वर्किंग डे है जुमे का, उसके बाद सैटरडे संडे है और 19 के बाद से आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने दिन बनते हैं। तो 28 असल ये जो वाक़या है, जो 28 अप्रैल को जो कुछ होना है, नैब ने अपना डिफेंस वहाँ देना है, जवाब जमा कराना है, चीज़ें सामने आएंगी। और वहाँ पर अगर ज़ाहिर है सैफुर रहमान नियाज़ी साहब वहाँ पर फारग हो गए तो डेफिनेटली वो गिरफ़्तार होंगे। और वो ये चाह रहे हैं कि जनाब या तो वो मुल्क उससे पहले मुल्क से फ़रार हो जाएं, या फिर यह है कि अवाम को फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको एक तरफ बिज़ी रखें। अगर उनको ये कहा गया कि विड्रावल नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली बहुत सी दरख्वास्तें नैब में पहुंच जाएंगी। और यही इस मामले में वो कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो उन अवाम को लॉलीपॉप दे दिया, जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, कि जनाब विड्रावल हो रहा है जनाब 5 से 7 वर्किंग डेज़। क्या पहला सवाल यह है, क्या ये पहले भी ऐसे ही होता था? कौन सा बैंक अकाउंट है जो इनका ओपन हुआ है, ये भी ज़रा आवाम से शेयर कर लें। और कितना पैसा है उस बैंक अकाउंट में कि विड्रावल जो है ना हो जाएगा। फिर $700 से कम आप विड्रावल देने के लिए तैयार नहीं है। और फिर ये वो कंपनी है जिसके एक इंटरनेशनल स्पोक्समैन बैठ के ख़ुद वीडियो बना के कहते हैं कि जनाब मेरे नाम से कोई कुछ लोगों से फ्रॉड कर चुका है। आप इससे अंदाज़ा करें। और 3 वेबसाइट बनाने का जो एक और वारदात इन्होंने डाली है, 3 वेबसाइट बनाकर, क्योंकि अब पैसा इनसे खर्च हो चुका है। पैसा कहाँ पे खर्च हो चुका है, इसके ऊपर पूरी कम्प्रिहेंसिव डिटेल आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पैसा आवाम का लगाया है। और कहीं से भी कोई ऐसा इनके पास प्रोजेक्ट नहीं है जो अरबों रुपए इनको मुनाफा दे सके या करोड़ों रुपए मुनाफा दे सके, जो इनके मंथली जो है इन्हें जो प्रॉफिट के नाम पर लोगों को दे रहे हैं। ये वही पैसा है जो आवाम का सर्कुलेट हो रहा है। और 4.5 लाख बंदे का जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि 400 अरब पैसा है कहाँ, ये ज़रा आप देखिए। बैंक अकाउंट्स देख लें, जो फिज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि किन किन के क्या किया, और फिर पैसा बाहर कैसे गया और कहाँ पर पड़ा हुआ है पैसा। ये अगेन एक बहुत बड़ा इंकशाफ होने वाला है। ये ज़रा आपने बस कुछ दिन वेट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, एक तो 3 वेबसाइट बनाकर कुछ दिनों बाद आपको कहा जाएगा कि जनाब इस तरह हुआ कि हमारी एक वेबसाइट हैक हो गई थी और सारा का सारा पैसा जो है वो आगे पीछे ट्रांसफ़र हो गया, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो गया। एक तो आप इसके लिए तैयार रहिए। दूसरा, नैब ने अब सारे चीज़ें तैयार कर ली हैं। इनकी जो खुफिया डीलिंग्स हैं, इनके जो बाकी मामलात हैं, इनकी जो जितने भी मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मायदे हुए हैं, उन मायदों की क्या सूरत हाल है, वो आवाम को क्या बताया जाता है और रियलिटी में वो क्या है। क्या कोई एक सिंगल मायदा भी ऐसा है जो अरबों रुपए का प्रॉफिट या करोड़ों का प्रॉफिट दे सके? ये 400 अरब कहाँ पे मौजूद है, ये जनाब सैफुर रहमान साहब जवाब देने से कासर हैं। और जिसकी वजह से जो इन्होंने अपने वकील को भी मिसगाइड किया और वो वकील साहब शायद नहीं समझ सके इनकी चाल को, और उन्होंने भी आके बात बाहर गुफ्तगू की, लेकिन बाद में वो बैकफुट पे चले गए। वो समझ गए कि ये मेरी क्रेडिबिलिटी भी लूज़ करेगी ये मामला, और वो फिर जनाब खोसा साहब को ले गए, उस दिन चले गए। अब आगे खोसा साहब भी जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। एनी हो, अब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहले एक फंक्शन होना था 27 मार्च को फंक्शन हुआ था, जिसमें कहा गया था कि नेटवर्कर की तारीख का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नेटवर्कर की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जनाब। 128 कार अचीवर्स जिनको कारें दी जाएंगी। अब वो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि वो सारे नाराज़ हैं और वो खामोश हैं। सिर्फ एक शेख जो शामी है उसका क्योंकि मामला था, उसने 1-2 वीडियो पहले की और उनको कहा गया कि आप वैसे भी मुल्क से बाहर हैं, आप ये कह दें कि विड्रावल बैंक में आ गया है, ताकि एक हफ़्ते के बाद
सैफुर रहमान नियाज़ी की फिर एक ऑडियो वॉइस भेज दी जाएगी कि आप मज़ीद 5-6 दिन वेट कर लें ताकि 28 अप्रैल का दिन गुजर जाए। अब इन्होंने कायल करने की कोशिश की है, यहाँ पर मलिक नवीद है, शहजाद राहत है, इरफान अफरीदी है, उनमें से किसी का कोई जो है वो खामोश है, उनको सांप सूंघ गया है, वो समझ चुके हैं कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है और वो ये भी समझते हैं कि 400 अरब की कोई ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है कि जो 400 अरब है और वो जो प्रॉफिट आता था और 3 माह से बैंक विड्रॉवल बंद था और अब हफ्ता यानी वर्किंग डे क्यों कहा जा रहा है और कहा कहलवाया किससे गया है ताकि कल वो वीडियो भी डिलीट कर दे कि तो आवाम को वो नहीं, क्योंकि इस कंपनी का जब बुनियाद ही फ्रॉड है, बुनियाद ही झूठ पे है और उसका वो कहीं भी लॉजिकली अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। कुछ सुन लेते हैं ज़रा। एक मलिक नवीद साहब जो टॉप अचीवर हैं, अभी नैब के हत्थे चढ़ेंगे तो फिर टॉप अचीवर निकलते हैं और जैसे कि नैब ने सैफुर रहमान नियाज़ी से कुछ 2-3 चीज़ें पूछी हैं तो उन्होंने क्या जवाब दिया और रियलिटी में चेक किया तो वहाँ से क्या निकला, इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब सुन लें कि वो क्या कहते हैं। सबको पता है, अगर मैं ये कहूँ कि नेटवर्किंग की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। और वाकई क्यों बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि किसी एक कंपनी ने एक फंक्शन के अंदर पूरी, अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें शेख साहब, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जनाब। ये सिर्फ मलिक नवीद और सैफुर रहमान ही कर सकते हैं और इस तरीके से अवाम को इन्होंने चूना लगाया। और अब अवाम जब पूछती है कि जनाब हमारे पैसे वापस करें, कहते हैं जी आप प्रॉफिट तो खुद लेते रहें, आप नुकसान भी खुद बर्दाश्त करें। उस सूरत हाल में अवाम को क्या करना चाहिए, जो अभी आप समझ रहे हैं कि जनाब आप दरख्वास्तें नहीं देंगे तो कल क्या होगा ये आप फेस करेंगे। तो पूरी दुनिया की हिस्ट्री को एक तरफ रखें, किसी एक कंपनी ने एक फंक्शन के अंदर इतने ज़्यादा अचीवर्स को कोई गिफ्ट नहीं दिए जो B4U देने जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कमाल है जी, उस ज़ात पाक का करम है, उस सैफुर रहमान नियाज़ी का कमाल है कि उसने ये कर दिखाया और 128 गाड़ियाँ वो देने जा रहा है। 128 गाड़ियाँ, ये कब की वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, 27 मार्च को होना था। ये मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन पहले की कोई बात थी, उन्होंने इस तरह से वीडियो बनाई। वो 128 गाड़ियाँ कहाँ हैं? अगर गाड़ियाँ आपने परचेज़ नहीं की तो फिर इसका मतलब है कि वो सिर्फ वीडियो बना के लोगों को वो करना था। और अगर आप परचेज़ की हैं तो आप लोगों को क्यों नहीं डिलीवर कर रहे? अब आप लोगों को क्यों कह रहे हैं कि जनाब जुमे को, यानी जो कल गुजर चुका है जुमे में, इसलिए इंतज़ार कर रहे थे कि बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि उनको गाड़ियों की पेमेंट डॉलर्स की सूरत में कहा गया था कि जनाब उनको डॉलर्स पे की जाएंगी और वो अभी तक इंतज़ार ही करते रहे। आज सैटरडे है, एक दिन गुजर गया है, उनको कुछ नहीं मिला। और ये कौन कह रहा है? शेख शामी ख़ुद अपनी ज़बान से बोल रहा है कि जनाब कार अचीवर्स को उनको गाड़ियाँ तो नहीं मिल सकती अब, लेकिन हम उन डॉलर्स उनके अकाउंट में डाल देंगे। और अब वो वेट करते रहे हैं और टॉप लीडर्स अब सारे खामोश बैठे हुए हैं। स्पेशली मलिक नवीद हो गया, सरदार अयाज, ये जो इस एरिए के हैं, फिर शहजाद राहत है, इरफान जो है अफरीदी हैं, ये सारे लोग अब खामोश हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है और सैफुर रहमान नियाज़ी फ्रॉड कर रहा है। लेकिन शेख शामी को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी आपके सामने है। कई वीडियोस पहले भी आपने पता वो डिलीट कर ली है और ये भी डिलीट हो जाएगी और फिर एक बंदा खुद मुंह से बोले कि जनाब ना उसका पाकिस्तान में कोई लेना देना है, गाड़ियाँ उसने अचीव की हैं, पैसा आवाम का लूटा और वो मुल्क से बाहर चला गया। अब वो बाहर से जाके जो मर्जी करता रहे। लेकिन आप सुन लें ज़रा। जिसको देखने के लिए आप और मैं ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे और सब मिलकर उसको सेलिब्रेट भी करेंगे, उन अचीवर्स की खुशी में शरीक भी होंगे और यकीनन हम इसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी देंगे और तमाम दोस्तों को साथ लेकर वहाँ पर चलेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा जनाब प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट हो गया फ्लॉप। और उस प्रोजेक्ट के बाद जो उन लोगों से ये वादा किया गया था कि आपको पैसा मिलेगा, वो पैसा भी उनको नहीं मिला और फिर जुमे वाला दिन यानी कल का दिन था वो भी नहीं मिला। अब विड्रावल जो है वो बड़ी आसान, मैंने आपको बता दिया कि वो बेसिकली 7 वर्किंग डे की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसी दौरान 28 अप्रैल गुजरेगा और 28 अप्रैल को नैब ने अपना जो मुकम्मल तैयारी कर ली है वो जवाब जमा होगा और उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने फ़ौरन यही फ़ैसला करना है कि जनाब इनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाए या नैब के हवाले कर लिया जाएगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, या उससे पहले सैफुर रहमान नियाज़ी साहब मुल्क से फ़रार हो जाएं तो एक अलग सी कहानी है। उसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता कि अवाम के साथ फ्रॉड होता रहे और अदालतें खामोश रहें, ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और नैब ज़ाहिर एक प्रोफेशनल इदारा है, तो जब वो काम करता है तो फिर वो तरीके से करता है। जो साइबर क्राइम ने काम किया है FIA ने, वो भी जो है वो कोई ऐसा काम नहीं है। FMU फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट ने जो काम किया है और उसमें बहुत बड़े इदारे हैं,
जब वो इदारे हरकत में आते हैं तो वैसे हरकत में नहीं आते, कोई कुछ चीज़ देख के आती है। बिटकॉइन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ पे रखा गया है, क्या मामला है, यानी एक चीज़ है कि जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप वो नाम लेते रहे बिटकॉइन फॉरेक्स, फिर कहा जाए, लेकिन आवाम तो क्योंकि फिजिकल प्रोजेक्ट्स देखती थी तो हमने कहा कि ये पर। अच्छा, किन किन प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने, अब पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि एक तो यह है विथड्रॉवल एक फ़्रॉड है। ये आज सुन लें, ये 28 अप्रैल तक आपसे डेट निकालना चाह रहे हैं ताकि आप नैब को एप्लीकेशंस ना दें, और जिसकी वजह से सैफुर रहमान नियाज़ी या तो मुल्क से बाहर जाएगा या उस दिन ताकि उसको ये रिलीफ मिल जाए कि वो कहेगा जी नैब के पास तो बहुत कम दरख्वास्तें आई हैं। दूसरा जो मामला है, जो कार अचीवर्स वाला मामला था, वो भी यहाँ दब के रह गया है। वो जब नैब ने अपना काम शुरू किया तो ये सारे भाग गए। वो 128 गाड़ी जिन अचीवर्स को देनी थी, वो मामला ही ख़राब हो गया। और आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए उन कारों की जो प्राइस जो बताई जा रही है वो भी अरबों रुपए में है, यानी वो भी एक फ़्रॉड आवाम के साथ हो गया। और उनके अकाउंट में डॉलर्स आने थे वो भी अभी उनको नहीं मिले। और अब आ जाएँ 128 जो कार अचीवर्स थे, उनकी लिस्ट भी आपसे शेयर करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन से लोग हैं, किन को क्या करना था। बैंक अकाउंट कोई भी नहीं खुला और बैंक विड्रावल नहीं मिल रहा। ये हमने बड़े तरीके से और अपने ज़राए से कंफर्म कर लिया है। ये एक लॉलीपॉप दिया गया है ताकि 28 तक इनको निकाला जाए। और अगर होता तो सैफुर रहमान नियाज़ी ख़ुद छोटी छोटी बातों पे वो आपको आके, पता है आपको कि वो छोटी छोटी बातों पे आगे हमारे खिलाफ भी बात करते हैं, जनाब ये कर गए वो कर गए। अगर बैंक विड्रावल होता तो मलिक नवीद भी सामने आता, शहजाद राहत भी सामने आता, सैफुर रहमान नियाज़ी भी सामने आता, इरफान अफरीदी भी सामने आता। इनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ आपको मिलती जनाब कि खुशखबरी जनाब बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये जो हवा में चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली उसमें इसी तरह ही होता है। सोशल मीडिया के ज़रिए ये सारी कंपनी चलती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम को फ्रॉड किया। फिर इन्होंने एक और कहा RS पहले भी आपको बताया था कि दिया था कि RS कॉइन एक फ़्रॉड है, वो मुकम्मल एक बोगस वो है, वो आप एक्सपर्ट से चेक करवाइए। अब ये शेख साहब कह रहे हैं कि जनाब आप RS कॉइन में डिपॉजिट करवाइए और RS में विड्रावल लीजिए, क्योंकि उसकी जनाब बहुत बड़ी मार्केट हो रही है। इससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मामला है। और 5 से 7 वर्किंग डेज़ क्या पहले विड्रावल में लगते थे। जिन लोगों ने पहले ही विड्रावल लगाया हुआ था उनको तो फ़ौरन मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इससे अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि ये किस तरीके से ये फ्रॉड जो है वो करना चाह रहे थे। और फिर ये क्यों इरफान अफरीदी और तस्बीहुल्लाह, फिर इन्हीं का नाम लेकर सारे सबका नाम लेकर शेख शामी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मेरे कितने बंदे, जनाब न्यू प्रोमो जो आया है वो कह रहे हैं मेरे 15 बंदे जो है वो अचीव कर चुके हैं जनाब मोटर बाइक, 15 मोबाइल अचीव कर चुके हैं और 10 जो है वो मोटर बाइक अचीव कर चुके हैं। इनसे 25 बंदों की लिस्ट मांगी गई है इनके अपने बंदों ने, तो ये वहाँ से हवा हो गए, भाग गए वहाँ से। यानी 10 बंदे मोटर बाइक जिन्होंने जीते हैं और दूसरे जो 15 बंदे ऐसे जिन्होंने मोबाइल जो है वो जीता है। जब इनसे लिस्ट मांगी गई है कौन से लोग हैं, और इतने जल्दी जो 13 अप्रैल से 15 मई तक इन्होंने प्रोमो रखा हुआ है जनाब के रमज़ान और ईद का प्रोमो है, ये भी एक फ्रॉड है। ये भी आपको 2-3 दिनों में ही पता चल जाएगा, इसलिए मुहतात रहिए। बैंक विड्रावल नहीं है, जब बैंक विड्रावल नहीं है तो आपके अकाउंट इनके सीज़ हैं इस वक्त मुकम्मल तौर पर। FIA, नैब और हाई कोर्ट आपको पता है कि एक्शन ले चुकी है। सैफुर रहमान नियाज़ी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त तगोदो जो है वो कर रहे हैं। वेबसाइट पहले ही 3 बन चुकी हैं, एक और फ्रॉड के लिए इंतज़ार कीजिए कि वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आपका सारा पैसा जो है वो। अच्छा, पैसा ज़ाया कहाँ हुआ ये भी ज़रा आपसे शेयर कर लेते हैं आपको, क्योंकि पता है आप फंक्शंस को अटेंड करते हैं। जितने टोटल फंक्शंस हुए हैं, क्योंकि कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो मैंने आपको बताया, और इन्होंने नैब को भी और इन्होंने FIA किसी किस्म की सेटिस्फेक्शन अभी तक नहीं दी कि कोई ऐसा बिज़नेस, सिंगल बिज़नेस भी ऐसा नहीं है जिससे करोड़ों अरबों रुपये इनका प्रॉफिट आ रहा हो, जो जिससे ये काम कर रहे हो। तो ये आपका ही पैसा था सारा, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी फंस चुकी है। कुछ लोगों को तो जो टॉप लेयर पे थे उन्होंने तो फ़ायदा उठाया, अपना भी जो है पर मंथ मुनाफा लिया और लोगों के पैसे से भी परसेंटेज लेते रहे, वो तो करोड़ों रुपये बन गए, उनके अरबों भी हो सकता खेल रहे हों, जब 400 अरब की बात होती है। नंबर 1 फंक्शन जितने भी हुए, सेलिब्रेशंस हो रही हैं जनाब, वलीमे भी सैफुर रहमान नियाज़ी के हो रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, गिफ्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, और घर उसने लिए हैं अपने, कहाँ कहाँ पे रेंट पे ऑफिस लिए हैं, घर लिए हैं, ये सारा पैसा आपके अवाम का था, पैसा ज़ाया हुआ। फिर एक अल्फ़ा TV के नाम से YouTube चैनल बना और सैटेलाइट का नाम दिया गया, सैटेलाइट पे आएगा। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप नैब जब आप जाएंगे पैमरा में तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किस कदर फ्रॉड कर रहा है। B4U कैब, यानी वो बिज़नेस बिल्कुल एंड हो गया, ख़त्म हो गया।
अब आपको आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद, शावर, जहाँ जहाँ पे चल रही थी वहाँ पे ज़रा आप इनकी ऐप पे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जो शख्स ये चला रहा था उसकी अपनी ज़बानी जो उसने अपने लोगों से बात की है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। B4U कैब पे अलग से बताऊंगा कि किस तरीके से कितना पैसा उन्होंने वहाँ पे ज़ाया किया, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कि जनाब हमारे पास फिजिकल प्रोजेक्ट है। और वो सारा प्रोजेक्ट नुकसान हो गया, उसमें करोड़ों रुपये ज़ाया हो गया। लाहौर कलंदर की शर्ट ली गई जनाब, और शेयर्स की बात की गई, वो इनके साथ फ्रॉड भी हुआ और फिर नुकसान भी हुआ। और अब उन्होंने इनके साथ जो है लातल्की का इजहार कर दिया है, और वो नोटिफिकेशन में आपको दिखा दूंगा। KPL में इन्होंने एक KPL जो एंथम है कश्मीर प्रीमियर लीग का, उसको तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया आवाम का दिया, और वो स्पॉन्सर करवाया सिर्फ अपने वल्ले वल्ले करने के लिए कि जनाब हम बहुत कर रहे हैं, और वहाँ पे खड़े होकर छोटी छोटी वीडियो बना के तो लोगों को बता रहे हैं, और लोगों को ज़रा बेवकूफ़ बनाना था और बना लिया, पैसा ले लिया, और वो भी नुकसान हुआ इनसे। फिर KPL कोटली पैंथर एक टीम इन्होंने ली, वो उस इनसे वापस ले ली गई। इनको नोटिस दिए गए कि आपने अपना जो फ्रेंचाइज फ़ी थी वो नहीं दी। 5 करोड़ में इनका टोटल जो है वो एग्रीमेंट हुआ था। 3.5 करोड़ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो इन्होंने दिया था, बाकी ये पैसा नहीं दे सके। उन्होंने इनको नोटिस भेजे, नोटिस भेजने के बाद उन्होंने इनको टर्मिनेट करके अब टीम कोटली पैंथर किसी और को दे रहे हैं। ये भी आपके सामने चीज़ें रखनी। अच्छा, फैक्ट्री इन्होंने एग्रोजम हर जगह पे बताया, वहाँ पे जाके चेक करें, कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट फैक्ट्री में नहीं है कि आपको लगे कि वहाँ से मुनाफा आ रहा हो। जब चल ही नहीं रही, एक चीज़ अभी ली है आपके आवाम के पैसे से अभी ली है, तो वो कैसे इतनी जल्दी इनको प्रॉफिट देगी। फिर आप आ जाए ब्रेवो स्टोर, एक है जो लाहौर में चल रहा है, सिवाय उसके बाकी कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। और उसका रेंट पे देख लें, उसका प्रॉफिट देख लें, वो भी आप देख लें। यहाँ लाहौर में हज़ारों की तादाद में स्टोर्स हैं, वो एक ऐसा वाइड स्टोर नहीं है जो कि इनको अरबों रुपये प्रॉफिट दे रहा हो। फिर इन्होंने एयरलाइन की बात की, आवाम का पैसा लेके फ्रॉड किया और कहा जी कराची से जो है वो पेशावर आएगी एयरलाइन, पहली जो है ना फ़्लाइट आएगी यानी पख्तून भाइयों को, और उनको जो है वो उनसे फ्रॉड भी करके पैसे, जहाँ भी स्वात में गए, पेशावर में गए, मेरे पख्तून भाइयों ने मेरा साथ बहुत साथ दिया, मतलब पैसे दिए उन्होंने, अब वो फंस गए। फिर इन्होंने स्टील मिल भी लगानी थी, पता नहीं, फिर और भी बहुत सी चीज़ें लगानी थी, वो सारी की सारी हवा में चली गई। और इन्होंने सरजानी टाउन में एक कहा था जनाब हमने रुमैसा, एक पता नहीं वो फ्लैट्स अलग थे, वो भी फ्रॉड। सरजानी टाउन में आप जाएँ तो इन्होंने कहा जी हम पता नहीं अरबों रुपये लगाएं। वहाँ से जो कराची के लोग हैं वहाँ जाके चेक करें वहाँ क्या पोजीशन है, वो आपको नज़र आ जाएगी। ये है ओवरऑल इनकी मामलात, और इस वक्त ये बुरे तरीके से पिट चुके हैं। और सिर्फ सैफुर रहमान नियाज़ी 28 अप्रैल तक आपको लॉलीपॉप दे रहा है, टॉप लीडरशिप को लॉलीपॉप दे रहा है। और अफसोस ये है कि पढ़े लिखे लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि शायद सैफुर रहमान नियाज़ी ठीक बात कर रहा है। वो शख्स जो बाहर से आया उसके पास कुछ भी नहीं था, और वो भी मैंने आपको सुनाया था कि और जो बिज़नेस जब बिज़नेस के बुनियादी फ्रॉड पर हो, SCCP ने 1 साल 1.5 साल पहले ही कह दिया था कि ये गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम इदारों को लिख दिया था। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, FIA, NAB, ये वो इदारे हैं जो इतने आसानी से किसी की जांच पड़ताल नहीं करते, लेकिन जब वो शुरू कर देते हैं तो फिर वो जान छोड़ते भी नहीं हैं, वो एंड तक पहुंचाते हैं। और ये अब एंड तक पहुंचा के छोड़ा जाएगा। SCCP हो, वहाँ पर गैर कानूनी काम पकड़े गए, बैंक सारे अकाउंट क्लोज हो गए। फिर ये साथ MLM जो कर रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। कोई एक सिंगल काम, कोई एक कंपनी कहीं ऐसी बता दें ये अपनी कि जो इनकी कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड हो। जब आप स्टेट की रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं मान रहे, तो फिर आप कैसे अपने आप को ये कह रहे हैं कि जनाब मुनाफा भी दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसलिए बेस ही जब इस तरह का था तो अब ये चीज़ें थी। अब ये सारा फ्रॉड जो इन्होंने खुफिया तौर पर प्रॉपर्टी जो है वो ली हुई थी ताकि किसी को पता ना चले, वो भी पता चल गया। कुछ लोग उस पर कब्ज़ा करने की भी सोच रहे हैं, वो समझदार हैं जो लोग कह रहे हैं। और कुछ मलिक नवीद जैसे लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया और अब वो समझदारी से अपनी प्रॉपर्टी सोसाइटी ले रहे हैं। अब उन लोगों को चाहिए कि मलिक नवीद के थ्रू जो पैसे दिए गए थे उनसे फ़ौरन अभी भी ले ले। अभी उन्होंने नई नई सोसाइटी बनाने की कोशिश की है, आल्दो कि वो सोसाइटी को NOC नहीं है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर ली है, पैसा ज़रूर इनके पास आया, गाड़ियाँ इन्होंने ज़रूर अचीव की हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो आवाम का पैसा है। वो इनके जो नीचे अंडर डायरेक्टली जो लाइन में 12 से 15 हज़ार बंदा आ रहा है, डेफिनेटली उनका पैसा भी इन्हीं के पास जाता है कमीशन की सूरत में। अब क्योंकि सारा का सारा हवा में था, 400 अरब अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, 4.5 लाख लोगों का वो डैश हो चुका है, और किसी भी जगह पे अभी तक वो किसी इदारे को सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो इसलिए ये जो लॉलीपॉप आपको दिया गया, ये लॉलीपॉप है। ज़रा इसको सोचिए, संजीदगी से लीजिए कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था, अब क्यों ऐसा हो रहा है कि 7 वर्किंग डेज़ ही क्यों कहा जा रहा है, और शामी से क्यों करवाया जा रहा है, जो इससे पहले भी 2 वीडियो डिलीट कर चुका है और जो कह चुका है, और वो आपका जहन बना चुका है। 3 वेबसाइट बन चुकी हैं,
क्योंकि आपके साथ बहुत जल्द उसमें भी फ्रॉड होगा और बहुत जल्द आपके साथ बाकी मामलात में भी होगा। और ये जो 128 कार अचीवर्स हैं, इनके साथ भी जो है वो हाथ हो चुका है। अभी तक इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके, और जो भी इसमें अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।